हाइप वाले जो सेगमेंट है वहां से निकल के जो इन्वेस्टर हैं वो ढूंढ रहे हैं उन सारे सेगमेंट को जहां पे पोस्ट कोविड दोबारा से एक्शन देखने को मिलेगा। प्लस ये माना जा रहा है कि सेकेंड वेव का जो पीक है वो ऑलमोस्ट आ गया है, तो अब थोड़ा सा जो रेट है वो कम होगा, लोग दोबारा से ट्रेवल जल्दी शुरू करेंगे। तो और इसीलिए आप होटल, एविएशन, इन सारे सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब इशू है कि आप कब तक मेटल्स खरीदेंगे या कब तक आप शुगर खरीदेंगे। 2 या 3 सेक्टर्स में ही पिछले हमने 1-1.5 महीने में बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि जो ट्रैवल है, टूरिज्म के स्टॉक्स हैं, और जैसे ये नवनीत का हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी एक सेक्टर ऐसा है कि अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि स्कूल दोबारा से रीओपन हो जाएंगे। तो एक कंपनी जो करीब 70-80 करोड़ रुपए का मुनाफा हर साल करती है, डेट बिल्कुल नहीं है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो बिल्कुल इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो मेरे यहाँ पे मैं 2 पिक देना चाहूँगा। एक बिल्कुल नवनीत एक अच्छा मुझे इस रेट पे नजर आता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि गो एयर के आईपीओ से पहले स्पाइसजेट के स्टॉक पे भी ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, ये ओपनिंग ट्रेड्स की चर्चा हो रही है आपके सामने स्क्रीन पर, और ध्यान दीजिए बढ़िया मोमेंटम आपको मेटल काउंटर्स, माफ़ कीजिए, सीमेंट काउंटर्स में आता हुआ दिखेगा ही। कुछ समय पहले एसीसी और अंबुजा पर चर्चा हुआ था, दिन का उच्चतम लेवल अब आपके सामने आता हुआ दिख रहा है इंडिया सीमेंट पर 193.45। नतीजों से पहले ये काउंटर आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। ज़रा इसका मैं वॉल्यूम चेक करूं, क्योंकि अगर आप ये 193.45 को पार कर चुका है तो जो इसका प्रीवियस हाई था वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा, वो था लगभग 195। फिलहाल 1 करोड़ शेयर आपके सामने, माफ़ कीजिए 1 करोड़ 63 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं आपके सामने, नहीं जी माफ़ कीजिए, यहाँ पर आपको 92 लाख शेयर फिलहाल ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया प्राइस एक्शन और वॉल्यूम फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, कुछ समय पहले से हम लोग कोलगेट पामोलिव को ट्रैक कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से गाबा साहब की एक यहाँ पर लॉन्ग कॉल आई थी। गाबा साहब से चर्चा करते हैं। 1631 प्रकाश जी, बताइए किस हिसाब से आप कोलगेट को देखते हैं, हालांकि आज कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं है। बात नहीं शैल जी, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर तो बाय मोड पर है, और बार जो बनाया हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर उससे लगता है ये तो कंटिन्यूएशन बाय है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1600 के आसपास है। अगर किसी को आज लेना है, अभी लेना है, तो ले लीजिए, सिर्फ 1600 के नीचे स्टॉप लगाइए। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मुझे 1650 नजर आता है। जब वो 1650 चला जाएगा तो एक और फ्रेश मोमेंटम मिलेगा जो कि करीब 1675 ले जाएगा। कोलगेट मुझे बहुत पसंद है, 4-5 दिनों से अच्छा आपको मिल रहा है, ये मूव कंटिन्यू होगा। कोलगेट का जरा एक बार चार्ट लेके आइए, थोड़ा सा लंबा, जिसमें आप करीब करीब अगर साल भर का चार्ट हो तो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, जिसमें आप लगभग दिसंबर 2021 से लेकर 2020 से लेकर अब तक का पूरा बिहेवियर इंक्लूड कर पाए। आप ये देखिए, इसका हाई 11 नवंबर का, उसके बाद अगर आप देखें फरवरी का, उसके बाद अगर आप देखें तो मार्च का, और अब अगर आप देखें मई का, सारे अगर आप जोड़ दें तो आपको नजर आएगा कि आपके स्क्रीन पे एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से निकलता हुआ। तो प्रकाश जी के इस व्यू को नोट करके रखिएगा। कोलगेट आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब और कुछ स्टॉक से बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग आरबीएल। आज भसीन साहब की कॉल भी थी, एक डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। आज आरबीएल का और बंधन बैंक का डिफरेंट, एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट बिहेवियर था। आशीष, आरबीएल को देखिएगा, आपका आरबीएल पे क्या टेक है इस वक्त? डी हाई की ट्रैजेक्टरी में 20 डेमा पे निकला था, तभी हमने इस पर बात भी की थी 195 के जोन में। अब ये 50 डेमा को पार कर चुका है। अब क्या ये उस 210, 205, 210 की ट्रैजेक्टरी में री एंटर कर रहा है क्या, जिसमें ये पहले मार्च से पहले ट्रेवल करता था या फिर ट्रेड करता था? आशीष, बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, इस स्टॉक पे 190 पे आपने लास्ट टाइम बात की थी, तब एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम इसने बनाया था, और एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड के तौर पे हमने इस पे बात की थी कि शॉर्ट कवरिंग इसमें पॉसिबल है 203, 205 के ट्रेजेक्टरी में। आज वो लेवल्स आ चुके हैं, और जिस तरह से आज का प्राइस वॉल्यूम एक्शन है और जिस तरह से पोजिशनिंग बन रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए फर्दर, और 213, 215 तक के पोटेंशियल अपसाइड आरबीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। और अब मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो है
है वो रिवाइज जो करना चाहिए, या नए स्टॉप लॉस जो बनते हैं वो बनते हैं 199 के। तो 199 के स्टॉप के सामने मेरा मानना है 214 215 की जगह आरबीएल बैंक के अंदर में देखने को बन सकती है। आरबीएल में आप देखिए आपका टेक है 20480 पे ट्रेड करता हुआ। कोलगेट इस बीच अगर आप देखें 1633 पे डी हाई कर रहे। आशीष, एक बार इनफैक्ट चंदन मैं आपके पास आऊँगा, और अब मैं आई होप आप लोगों ने अगर आप देखें अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में सुबह सुबह की अगर आप देखें जो आज स्टॉक स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजिकली आप लोगों की कॉल होती है, उसमें मेटल्स पे क्या आउटलुक फ्रेम किया है अब, और आप लोग पोजिशनली अगर किसी स्टॉक पे अगर शॉर्ट गए हैं मेटल्स में, चाहे फेरस नॉन फेरस दोनों क्लास में, तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं या फिर जिनमें पुट्स पे फोकस कर रहे हैं आप? जी वीरू, देखिए आप मेटल्स की बात करें तो वीरू मेटल में यहाँ पे हमने 3-4 दिन पहले मुनाफा वसूली की राय दी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई अग्रेसिव व्यू है नहीं, क्योंकि वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे वो एक पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एक काउंटर हो सकता है जहाँ पे सपोर्ट आ जाए, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सारे मेटल से कम वीक है, बट फिर भी आप देखोगे तो जिंदाल स्टील में वीकनेस ज्यादा हो रही है। जिंदाल स्टील में आज 12-13% ओपन इंटरेस्ट के साथ ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के लिए फिसलने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं मेटल में थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, और जिंदाल स्टील नीचे में 390 388 तक फिसल सकता है। चलिए, आपके सामने 3 बहुत अहम कंपनीज हैं जिनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं नतीजों के हिसाब से। उनमें से देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे बढ़िया एल्यूमिनियम मेकर हिंडाल्को, और जेएसडब्ल्यू स्टील जो हमारे देश की सबसे बहुमूल्य स्टील कंपनी है। इन सब पर आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे सुमित जी और प्रदीप जी। लेकिन बैंकिंग अहम है इकोनॉमी के लिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रदीप जी के साथ। आपके सामने प्रस्तुत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, और क्या नतीजे आएंगे कल ये आपको बताते हुए दिख रहे हैं प्रदीप जी।